Assalamualaikum students, I hope so you are fine. We are back with another video lecture. In this video lecture we will cover different topics. We have started a unit at the computer system. First topic is compiler and interpreter. The task you have to perform in this topic is a question. Write in your notebook and learn. So the question is, what is the difference between a compiler and an interpreter? कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है. So let's see what is the difference between these two. Compiler, interpreter. First of all, compiler. A compiler is a program that translates a high-level computer language program into the machine language program. कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है. मशीन लैंग्वेज आप ऑलरेडी जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज 1-0 की फॉर्म में होती है जिससे सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, और हाई लेवल लैंग्वेज होती है जिसे ह्यूमन बींग्स भी अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे आपकी C++, जावा, ये सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामिंग करते हैं. ठीक है. और कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है. नेक्स्ट, इंटरप्रेटर. An interpreter is a program that translates one statement of a high language program into the machine code and execute it. इंटरप्रेटर ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है एंड देन एग्जीक्यूट इट, और इसको एग्जीक्यूट भी करता है. ठीक है. इंटरप्रेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज की एक स्टेटमेंट को पहले मशीन कोड में चेंज करता है और फिर इसको एग्जीक्यूट भी करता है और हमें आउटपुट फ्राहम करता है. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो लेट्स सी द पिक्चर्स. कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज जो सी है वो कंपाइलर को जाती है, और कंपाइलर जो सा वो चेंज करता है इसको मशीन लैंग्वेज में. ठीक है. नीचे देखें तो आपके पास है इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर करता है सोर्स प्रोग्राम लाइक हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ भी आ सकता है. पाइथन आपके पास, C++ है. ठीक है. तो सोर्स प्रोग्राम जब इंटरप्रेटर के पास जाता है तो उसको ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में. मशीन लैंग्वेज को आपको पता है कि 1 और 0 के फॉर्म में होती है और इसको सिर्फ कंप्यूटर ही अंडरस्टैंड करता है. ठीक है. और इंटरप्रेटर जो सा होता है ट्रांसलेट करने के बाद एग्जीक्यूट भी करता है इसको स्टेटमेंट को. Second topic is reduction in size of computer. So there are two questions you have to write and learn. First question is, identify a few instances where LCD projectors are used. कि LCD projectors कहाँ यूज होते हैं, आप एग्जांपल दें. So let's see the answer. LCD projectors are used for displaying presentations on a large screen during meetings and conferences. ये जो LCD projectors हैं वो मीटिंग और कॉन्फ्रेंस के दौरान जो आपको प्रेजेंटेशन वगैरह डिस्प्ले होती हैं लार्ज स्क्रीन में, वो LCD प्रोजेक्टर्स के थ्रू होती हैं. वैसे भी अगर आप स्कूल में भी कोई आपका प्रोजेक्ट वगैरह हो तो LCD प्रोजेक्टर यूज़ किया जाता है. ठीक है. वो कोई भी आपकी है डायग्राम वगैरह या कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपने क्लास में करना है सारा काम, वो क्या होता है कि कंप्यूटर में फीड कर लिया जाता है, पहले स्टोर कर लिया जाता है सेव, और उसके बाद फिर LCD प्रोजेक्टर जो सा होता है वो अटैच किया जाता है कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ, और फिर LCD प्रोजेक्टर के थ्रू लार्ज स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होता है आपका कंप्यूटर पे जो भी वर्क आपने दिखाना हो, कि आपकी प्रेजेंटेशन ये है, जिस टॉपिक पे आपने प्रेजेंटेशन देनी हो वो डिस्प्ले होती है लार्ज स्क्रीन पे. ठीक है. जैसे आप अक्सर जब ये होते हैं क्रिकेट में मैचेस वगैरह, तो उसमें भी फाइनल जो से लोग होते हैं वो LCD प्रोजेक्टर के थ्रू लार्ज स्क्रीन पे फाइनल मैचेस भी देखते हैं. ठीक है.
सो एलसीडी प्रोजेक्टर्स क्या करती है कि लार्ज स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले करती है जो आपने कुछ चीज़ देखनी हो, कोई आपने प्रेजेंटेशन देनी हो, ये सब चीज़ें। लेट्स सी द पिक्चर। Here is the picture of LCD projector. देखिए ये एलसीडी प्रोजेक्टर है, रिफ्लेक्शन के थ्रू लार्ज स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होता है आपका डाटा जो भी आपने शो करवाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है analyze how the reduction in size and the portability of computers have influenced their usage। कि बताएं कि साइज जो सा वो कंप्यूटर का डिक्रीज हो गया है तो क्या इफ़ेक्ट हुआ है इसके यूजेज पे। क्योंकि पहले आप देखते हैं कि जैसे कंप्यूटर्स होते थे वो वेरी लार्ज इन साइज होते जैसे फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया और इसके साइज में रिडक्शन होती गई है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है क्या इसके रिडक्शन साइज में रिडक्शन की वजह से इसके जो यूजेज है उस पर कोई भी इन्फ्लुएंस हुआ है। सो लेट्स सी द आंसर। Now computers are a part of our daily lives such as laptops, smartphones, etc. कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कंप्यूटर्स हैं वो एक हिस्सा बन चुके हैं। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल, स्मार्टफोन्स उनसे वो यूज़ करते हैं। Reduction in size made possible to carry it from one place to another easily। के साइज में रिडक्शन की वजह से हम इन कंप्यूटर्स को एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लैपटॉप है आपके पास, आप उसको ऑफिस में लेके जा सकते हैं, स्कूल में कहीं भी आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। और सबसे जो मेन एग्जांपल है आजकल कंप्यूटर्स की टाइप की वो देखिए स्मार्टफोन। स्मार्टफोन भी एक टाइप है कंप्यूटर की और आप स्मार्टफोन हर जगह यूज़ करते हैं, उसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, सो रिडक्शन इन साइज से ये हुआ है कि हम इजीली कंप्यूटर्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। लेट्स सी द पिक्चर्स। लैपटॉप एंड स्मार्टफोन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्मार्ट कार्ड्स। Here is the question you have to write and done. So the question is smart cards hold a great deal of personal information about an individual। कि जो स्मार्ट कार्ड्स होते हैं उसमें एक शख्स की सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो सेव होती है। ठीक है, एग्जामाइन द हैजर्ड्स ऑफ हैविंग सो मच इंफॉर्मेशन इन वन प्लेस। कि अगर एक ही जगह पे मतलब स्मार्ट कार्ड्स पे आपके सारे मेंशन होता है आपका पर्सनल डाटा, तो क्या नुकसान आता है कि पर्सनल कार्ड पे आपकी सारी डाटा मौजूद होने के कोई नुकसानात हैं तो वो बताएं। सो लेट्स सी। A smart card holds much of personal information and if stolen it can cause a lot of trouble like identity theft। कि स्मार्ट कार्ड्स में हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो शो होती है। ठीक है, अगर तो ये चोरी हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो हो सकती हैं। लाइक जैसे आपके पास स्मार्ट कार्ड है या एटीएम कार्ड है आपका, तो अगर आपका ये स्टोर मतलब कोई भी आपका चुरा ले या फिर आपको गुम हो जाए तो या हैक कर ले कोई भी आपका ये स्मार्ट कार्ड, तो क्या होगा कि आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका नेम, आपका बायोडाटा, आपका एड्रेस, हर चीज़ जो होती है वो मेंशन होती है। ठीक है, और इसके अलावा फिर आपके कार्ड्स भी कितना क्रेडिट है, आपने कब जो सा है वो करवाया, डेबिट क्रेडिट सारी चीज़ें जो होती हैं वो इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। सो इसलिए एक जगह पे ये हो सकता है इसका नुकसानात कि अगर ये चोरी हो जाए या फिर इसको कोई हैक कर ले
तो फिर आपकी सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है और आपको ट्रबल बहुत सी ट्रबल जो हैं वो काज हो सकती हैं, ठीक है। सो इसलिए बी केयरफुल। So here is the pictures of smart card. Okay, so these are the topics that we have covered in this video. I hope so you will easily understand it. Thank you.